ओ कप्तानी के पहले ही दिन में शुभमन गिल छा गया। टीम इंडिया धमाकेदार शुरुआत और जायसवाल शुभमन गिल का शतक। टीम इंडिया जो हम डर रहे थे कि इंग्लैंड में जाकर क्या करेगी कैसे करेगी, अब इंग्लैंड वाले डर रहे हैं कि भाई ये पहले दिन का क्या दिखा दिया इन्होंने। आप 4.22 की जब इकोनॉमी से रन बनाओ, पहले ही दिन शुभमन गिल द नया नवेला आपका कप्तान और जायसवाल शतक बना दें। इसके अलावा बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स आप खड़ी कर दे और टोटल खड़ा कर दो 359 फॉर 3 ओनली, वो भी इंग्लैंड जाकर पहले दिन में। हाउ अबाउट दैट। ये वैसे ही है कि बोल भोले बोल तुझको क्या चाहिए। मुझे लगता है इस वक्त किसी जिनी ने या इस भगवान ने स्वयं शुभमन गिल से पूछा कि शुभमन गिल बोल तुझे क्या चाहिए, और शुभमन गिल ने जो मांगा वो रिजल्ट हमारे सामने है। और ऐसा कतई पूरा दिन डे 1 कंप्लीटली टीम इंडिया के नाम, और बिल्कुल नहीं लगा कि बहन का स्टोक्स कंट्रोल में। और मैं ये भी बता दूं, जो ये विकेट्स 3 लेकर गए हैं उसमें स्पेसिफिक तौर पर केएल राहुल की विकेट वो सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल की बेवकूफ़ी की वजह से निकली। साई सुदर्शन आप कह लो नर्वस एनर्जीज थी, और उस एक टाइम पर कि वहां पर एक लंच ब्रेक होने वाली थी और साई सुदर्शन उस ट्रैप में फंस गए। नहीं तो उसके अलावा लग ही नहीं रहा था कि टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड की टीम कुछ भी कंपटीशन कर पा रही है। टॉस जीता इंग्लैंड ने, बट उसके बाद जिस तरह हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप से लेकर एंड तक हमने अपने आप को दिखाया बताया और बैटिंग की, ऐसा लगा कि ये बैटिंग ट्रैक और कंप्लीटली बैटिंग ट्रैक है। और बेन के स्टोक्स ने गलती कर दी बैटिंग देकर टीम इंडिया को। और मुझे लगता है बेन के स्टोक्स और पूरी इंग्लैंड टीम ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि टीम इंडिया रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद इस तरह वापसी कर सकती है, आ सकती है और अपना दमखम दिखा सकती है। इंग्लैंड को छोड़ो, हम खुद भारतीय इस चीज को शायद नहीं सोच पा रहे थे, और हमें भी इतनी उम्मीदें नहीं थी। देखो, उम्मीदें थी बट इतनी उम्मीदें नहीं थी कि आप इस तरह का प्रदर्शन करो। और ये प्रदर्शन पहले दिन पे आप कर दिखाते हो। पूरी सीरीज के लिए अब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होने वाली हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, आपको याद होगा जब ये प्रैक्टिस गेम हो रही थी टीम इंडिया की या टीम इंडिया ए की, जब इंग्लैंड ए वगैरह के साथ मैचेस हो रहे थे जिन्हें हमने प्रैक्टिस मैचेस का नाम लिया था, वहां पर भी जिस तरह का इनका प्रदर्शन था, मैंने ये कहा था उस पर भी कि भाई अब उम्मीदें हैं कि एटलीस्ट हम बेड़ा गर्क नहीं करने वाले। इंग्लैंड में जाकर नॉर्मली हमारे वर्स्ट फेयर्स ये होते हैं कि इंग्लैंड क्योंकि स्विंगिंग कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा बॉल कभी भी 80 ओवरों में ऐसा नहीं होता। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो ये माना जाता है ना कि 15-20-25 ओवर या 15-20 ओवर आप इस बॉल को होल्ड कर दो, उसके बाद 20-25 ओवरों के बाद आप एंजॉय करो और खुलकर रन बनाओ। बट इंग्लैंड में ऐसा नहीं माना जाता। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंग्लैंड में कभी भी रिवर्स स्विंग्स आती है। इंग्लैंड में बैटिंग कंडीशंस डिफिकल्ट रहती हैं, और इंग्लैंड में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं भला आप 100 रन पर भी हो, आप सेटल्ड हो। और उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए, टीम इंडिया ने ना ही केवल और केवल अपनी विकेट्स बचाई, ना ही केवल रन बनाए, बल्कि कॉन्फिडेंस से रन बनाए। एक होता है टुक टुक कर रन बनाना, बैस बॉल बहुत कहा जाता है या बहुत पॉपुलर है इंग्लैंड जब खेलती है। जब इंग्लैंड खेलती है वो तुक्का क्रिकेट ज्यादा खेलती है इंस्टेड ऑफ सम प्रॉपर क्रिकेट। बट टीम इंडिया ने आज जो खेल कर दिखाया, डे 1 पर खेल कर दिखाया, वो प्रॉपर क्रिकेट खेल कर दिखाया। उस प्रॉपर क्रिकेट में आपको टेक्निक भी दिखी, उस प्रॉपर क्रिकेट में आपको अटैकिंग क्रिकेट भी देखा, उस प्रॉपर क्रिकेट में आपको डिफेंस भी अच्छा दिखा, उस प्रॉपर क्रिकेट में आपको सब कुछ अच्छा दिखा जो टीम इंडिया कर सकती थी। और पहला दिन डे 1 बहुत इंप्रेसिव। और आप जिस टोटल पे पहले दिन पहुंच गए हो, 359, दैट मीन्स कल आकर आप 2 सेशन भी अगर खेलो और 180-200 रन भी बना दो, तो आप लगभग अब कितना 450, 550, 550 पार, मे बी 600 तक भी आप जा सकते हो। तो जस्ट इमेजिन अगर आप 550, 600 रन जाकर इंग्लैंड में बना देते हो
और उसके बाद बुम बुम बुमराह आपके साथ हैं। वाओ, बुमराह का वर्कलोड भी कम होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज ऑलरेडी दूसरी टीम अंडर प्रेशर है। यही आप 200 सवा 200 में आउट हो जाओ या इतना ही टोटल दो, बॉलर्स के ऊपर एडिशनल प्रेशर रहता है। और यही आप अगर 400 500, आई मीन कमाल है। इस सीरीज से पहले हम मान रहे थे, या मैं एटलीस्ट मान रहा था, कि अगर आप 300 सवा 300 350 मार देते हो, आपका कहीं ना कहीं आप फ्रंट फुट पे हो जाते हो। 250 या 300 मारते हो तो आप एक कंपटीशन देने के लायक हो जाते हो, बट उससे नीचे तो आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में घुस जाओगे। बट यहां पर टीम इंडिया कहती है आपके जो सेफ टारगेट्स भी हैं वो तो हमारे नॉर्मल है। एनीवेज, यशस्वी जायसवाल 101 का शगन डालते हुए उनके आर्म में, आई थिंक कलाई में, कलाई नहीं कहेंगे, इस आर्म वाले एरिया में प्रॉब्लम आ रही थी, क्रैम्प्स आ रहे थे, तो वो बहुत बड़ा एक रीजन रहा भाई साहब के आउट होने का। बट यशस्वी जायसवाल ने ये बता दिया है कि ओपनिंग उसके साथ बहुत अच्छी है, ओपनिंग टीम इंडिया की सेफ है, यशस्वी जायसवाल का फ्यूचर ब्राइट है और टीम इंडिया ऑल राइट है। इसके अलावा केएल राहुल की 42 रन्स की साथ में पार्टनरशिप, शुड आई से 42 रन्स, और पार्टनरशिप जो बनी वो तो 90 प्लस की थी, 91 टू बी एग्जैक्ट। केएल राहुल की भी बहुत प्रशंसा करनी होगी, दो आई एम नॉट इन दी दैट कैंप जो केएल राहुल का बहुत बड़ा फेवरेट करता है, बट जब केएल राहुल अच्छा कर रहा है हमें मानना होगा। एक ओपनर का काम दोनों में से बिल्कुल बखूबी हुआ जो चाहिए होता है। एक ओपनर या ओपनिंग पार्टनरशिप, पहले तो उनकी मेन जॉब होती है आपकी न्यू बॉल को पुराना करो और कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करो, वो एक अच्छी स्टार्ट क्रिएट करो, और दोनों ओपनर में से एक ओपनर जाकर अपने आप को एक बड़ा शतक तो नहीं कहेंगे, एक बड़ा स्कोर बनाए। अब वो शतक हो सकता है, शतक के बियॉन्ड हो सकता है, या एक प्रॉपर अच्छे रन हो सकते हैं, व्हाटएवर इट इज। इस केस में हमारे ओपनर्स ने, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मेक श्योर किया कि हमें ओपनिंग भी अच्छी मिले, उनमें से एक ओपनर जाकर शतक भी बनाए, और केएल राहुल अर्धशतक से रह गए हैं, बट वहां पर भी मैं ये नहीं कहूंगा इंग्लैंड की बॉलिंग ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया। वहां पर केएल राहुल ने खुद अपनी पेशेंस या कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लूज की और विकेट दे दी, बट स्टिल टीम इंडिया का काम हो गया, और इंडिया का ये कि इंग्लैंड के ऊपर जो प्रेशर बनाना था वो कंप्लीट हो गया। केएल राहुल वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, 42 रन्स कुड हैव बीन, जिस तरह बाकियों ने प्रदर्शन किया बाद में जाकर, और जिस तरह केएल राहुल खेल रहे थे, ये बड़ा टोटल या एटलीस्ट 50 पार तो होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। एटलीस्ट हमें ये पता लग गया है कि इन ओपनर्स के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये ओपनर्स हमारी नैया पार कर सकते हैं, और ये ओपनर्स अपने दोनों जो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यही कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करना मैं साय सुदर्शन के साथ नहीं कह सकता, जायसवाल का एटलीस्ट जरूर, बट क्योंकि बहुत छोटी पारी थी, साय सुदर्शन डेब्यू पर थे, डेब्यू पर 0 रन बनाना, 4 गेंदें खेलना, यस अच्छी डेब्यू तो नहीं कही जाएगी, बट साय सुदर्शन का हमने देखा है आईपीएल में जिस तरह का उनका प्रदर्शन, डोमेस्टिक सर्किट में जिस तरह उनका प्रदर्शन, इसके अलावा जिस तरह के साय सुदर्शन प्लेयर हैं, आई डोंट थिंक सो कि हम बहुत ज़्यादा हमें लगेगा ये कहने के लिए कि साय सुदर्शन डिजर्व्स टू बी इन द टीम इंडिया। यस, पहला मैच नर्वस एनर्जीज दिस एंड दैट प्रॉब्लम हो गई है, और जिस तरह का टीम इंडिया का प्रदर्शन है, मे बी सेकंड इनिंग भी बहुत आराम से उन्हें ना मिले, बट स्टिल इस पूरी सीरीज में ये मेक श्योर करना चाहिए हमें कि साय सुदर्शन को बता दिया जाए कि अगर 5 टेस्ट मैच हैं, ये पांचों के पांचों आप नंबर 3 पर खेलोगे, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, और उसके बाद आपके ऊपर फैसला लिया जाएगा। तो आई थिंक दिस विल सेटल नर्व्स फॉर साय सुदर्शन ऑल्सो। और जिस तरह वो बैक द लेग, वो कहते हैं ना कि सिर्फ सिर्फ एज दे बैठे कीपर को अपनी लेग साइड से एंड ऑल दैट, वो भी बेन स्टोक्स का तुक्का लग गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नर्वस एनर्जीज थी, नया नया बंदा इंटरनेशनल सर्किट में आया था, और उस चक्कर में यही आता है, उस वक्त उनकी किस्मत चल जाती। आई हैव नो सरप्राइजेस फॉर मी, या मुझे सरप्राइज नहीं लगता, आई हैव नो सरप्राइजेस कि साय सुदर्शन भी वन ऑफ द मतलब इतिहास बना लेते अपने लिए, बिकॉज ये पिच या तो ऐसी है या मानकर चलते हैं अच्छी है, इसीलिए इतना रन बने हैं, बट जिस तरह का टीम इंडिया की टैक्टिकल प्रेजेंस है वहां पर आई थिंक साय सुदर्शन ने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी, बट कोई बात नहीं। स्टिल साय सुदर्शन के ऊपर इन 5 टेस्ट मैचेस में आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, ट्रस्ट देना चाहिए, और फिर उनके ऊपर कुछ भी जजमेंटल होना चाहिए। उसके बाद शुभमन गिल नंबर 4 पर बहुत सारी डिबेट्स कि शुभमन गिल एक तो कप्तानी, अब शुभमन गिल 4 नंबर पर क्यों जाने चाहिए। आई स्टिल बिलीव 4 नंबर उनका नहीं बनता था, बट शुभमन गिल ने डिसाइड किया, आई थिंक दे नो द बेस्ट कि कौन कहां पर कंफर्टेबल है। अब शुभमन गिल अगर ओपनिंग में कंफर्टेबल नहीं है, वन डाउन कंफर्टेबल नहीं है, आई एम श्योर इसके बाद 4 नंबर पर हमेशा कंफर्टेबल ही रहेंगे, और वो कंफर्ट कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस 127 रन नट आउट रहकर जाना, एक तो टीम इंडिया के लिए इस तरह का शानदार प्रदर्शन, विराट कोहली के नंबर को रिप्लेस
फेस करना और पहले ही मैच में कप्तान बनते हुए आप शतक बना जाते हो, दैट मीन्स आपने एक तरफ ये बता दिया कि कप्तानी का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, एज अ कैप्टन मैं रन बना सकता हूं। वो कहते हैं ना कि कैप्टन बनने के बाद एडिशनल प्रेशर आता है, मे बी शुभमन गिल के लिए कप्तानी एक एडिशनल बूस्टर के तौर पर काम आने वाली है क्योंकि वी हैव सीन शुभमन गिल टेस्ट मैचेस में 33-35 की एवरेज लेकर चलते हैं, और अगर शुभमन गिल कप्तानी के तौर पर पहले ही मैच में शतक मार देते हैं, एटलीस्ट अगले 2-3 मैचेस के लिए कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है शुभमन गिल के साथ तो एटलीस्ट हम ये मानकर चलेंगे कि भाई जिस बंदे ने पहले ही मैच में शतक बनाया है उसमें पोटेंशियल भी बहुत है, उससे एक्सपेक्ट भी हम रख सकते हैं, और उसे खुद को पता है कि भाई आई कैन डू इट एंड ही हैव प्रूवन इट। एक फ़र्क होता है कि कोई बनाएगा 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 वर्सेस बना रहा है बनाया है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। और शुभमन गिल ने ना ही केवल रन बनाए बल्कि जिस स्ट्राइक रेट से ये रन बने हैं, शुभमन गिल की पारी में 72 रन की स्ट्राइक रेट के ऊपर रन बने हैं ये, और ये टेस्ट मैचेस में आज की तारीख में बहुत अच्छे होने वाला है चीज़। कहाँ हम एक वक्त पर देखते थे कि टेस्ट मैचेस आराम से खेलो, बट अल्टीमेटली रन काउंट। यही अगर टीम इंडिया 3 विकेटें खोती और सिर्फ 200-250 रन बनाती वर्सेस अब 350 के ऊपर रन बनाकर बैठी है, सो दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस, और शायद ये डिफरेंस हमें अच्छा लगा और टीम इंडिया की अप्रोच भी अच्छी लगी, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के तोते उड़ाने के लिए भी ये अप्रोच अच्छी है क्योंकि उनका बेसबॉल उन्हीं के अगेंस्ट हमने खेल कर दिखाया। फिर ऋषभ पंत भी 65 रन पर नॉट आउट रहे, और पहले ही दिन पर सभी जायसवाल हो जाए, केएल राहुल हो जाए, शुभमन गिल हो जाए, जायसवाल हो जाए, ऋषभ पंत हो जाए, ये सभी फॉर्म में या ये सभी रंग में या रन बनाते हुए रंग में आते ये टीम इंडिया को बहुत है भाते। ऋषभ पंत भी 65, हालांकि स्ट्राइक रेट 63 की रही है उनकी, बट आड़े तड़े शॉट्स उनके चलते रहते हैं, 2 छक्के 6 चौके, बट द मोस्ट प्रॉपर थिंग इज कि ऋषभ पंत 5वें नंबर पर आकर अपनी जिम्मेवारी महसूस कर और टीम इंडिया की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चलकर प्रेशर बनाते हुए इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड ने अपनी वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में भी ये नहीं सोचा होगा कि इंडिया पहले ही मैच में पहले ही दिन में और पहले ही ओवर से इस तरह का प्रदर्शन करेगी कि लास्ट ओवर जो 85 ओवर कुल इन्होंने पहले दिन पे डाले हैं, अब ये कहोगे कि टीम इंडिया के 2 शतक आ गए, उसके अलावा 350 के ऊपर रन आ गए, ऋषभ पंत 50 रन पार होकर नॉट आउट खड़ गए, केएल राहुल भी 50 के पास पहुंच गए, और बॉलिंग के तौर पर अगर मैं इंग्लैंड का लाइनअप देखूं तो कहने के लिए किसी को विकेट्स मिली नहीं है। एक्चुअली बेन का स्टोक्स एक इंप्रेसिव 2 विकेट्स लेकर खड़ा है, बट वी ऑल नो बेन का स्टोक्स को विकेट जिस तरह मिलती है या मिली है, कह सकते हैं बेन स्टोक्स ने बहुत दिमाग लगाया, स्ट्रेटेजी लगाई, टैक्टिक्स लगाई, बट उसमें किस्मत का साथ। इसके अलावा बाकी इनके चाहे वोक्स हो, चाहे कार्स हो, चाहे टंग हो, इन सभी को, और बाशिर का तो छोड़ ही दो, इन सभी को कोई प्रेशर नाम का प्राणी ये नहीं डाल पाए। रादर टीम इंडिया ने दिखाया प्रेशर होता कैसे है, और जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने डे 1 पर कर दिखाया है इस टेस्ट मैच में, ड्राइवर सीट पर टीम इंडिया पहले दिन पर काबिज हो गई है। पहले दिन पर हम कह सकते हैं ड्राइवर सीट अब टीम इंडिया की है। यहां से टीम इंडिया केवल और केवल अच्छा ही करना चाहिए होपफुली, और जो धमाका पहले दिन पर किया है होपफुली इंग्लैंड के तोते उड़ाने के लिए काफी है। लेट्स सी डे 2 में हम किस तरह इसे और ऐड ऑन करेंगे और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। बट पहला दिन कमाल कमाल कमाल, इससे ज्यादा शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उम्मीदों से ज्यादा मिला है। आपको क्या लगता है? और डे 2 पर क्या लगता है? शुभमन गिल के दिमाग में 200, टीम इंडिया के दिमाग में 600 पार, और इंग्लैंड के दिमाग पर कहां फंसा दिया यार, हो सकता है कि नहीं?